तो फाइवर किसी रीज़न के बगैर विद इन अ फ्यू मिनट्स आपका अकाउंट ब्लॉक या डिसेबल कर सकता है, लेकिन हम उसको हमेशा इग्नोर करते हैं, हम उसको रीड नहीं करते। मैं इन चीज़ों को ख़ुद नहीं पढ़ता गौर से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद अरसलान है और आप लोग देख रहे हैं MD अरसलान यूट्यूब चैनल। गाइस फाइनली हम फाइवर का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। बिफोर जंपिंग इनटू द ओशन ऑफ फाइवर प्लेटफॉर्म गाइस, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फाइवर के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, हमने इस प्लेटफॉर्म पे काम कैसे करना है, कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको समझना। गाइस नॉर्मली हम चाहे गूगल के टर्म्स एंड कंडीशंस हो, टर्म्स एंड सर्विसेज हो, या कोई दूसरा प्लेटफॉर्म हो या कोई दूसरी ऐप हो हमारे पास मोबाइल डिवाइसेस में इंस्टॉल होती है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं अपने, लेकिन हम उसको हमेशा इग्नोर करते हैं, हम उसको रीड नहीं करते। और मैं ख़ुद इस चीज़ में इन्वॉल्व हूँ, मैं इन चीज़ों को ख़ुद नहीं पढ़ता गौर से। लेकिन फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको ये चीज़ें रीड करना और इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने वो चीज़ें अच्छी तरह रीड नहीं की, आपने उनको नहीं समझा, तो फाइवर किसी रीज़न के बगैर विद इन अ फ्यू मिनट्स आपका अकाउंट ब्लॉक या डिसेबल कर सकता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं टर्म्स ऑफ सर्विसेज फाइवर की। हम पीसी की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि उसमें क्या क्या मेंशन है, जो कि की पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपने इनको लाजमी रीड करना है। वीडियो में भी थोड़ी लंबी हो जाए बट आपने इसको गौर से देखना है और वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप इसमें कोई भी पार्ट मिस ना कर पाएँ, आप सब चीज़ों को अच्छी तरह समझे, आप कोई मिस्टेक ना कर पाएँ, ताकि आपका अकाउंट आगे जाके ब्लॉक ना हो या डिसेबल ना हो। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम पीसी की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं फाइवर के टर्म्स ऑफ सर्विसेज। गाइस तो हम अपनी पीसी की स्क्रीन पे आ गए हैं और तो बिफोर क्रिएटिंग योर फाइवर सेलर अकाउंट गाइस, टर्म्स एंड कंडीशंस फाइवर के रीड करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इंस्टेंटली आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा अगर आप इनके टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो नहीं करेंगे। तो मैं डायरेक्टली अपने ब्राउज़र में लिखता हूँ फाइवर टर्म्स एंड कंडीशंस या फाइवर टर्म्स ऑफ सर्विस, एक ही बात है, फाइवर टर्म्स ऑफ सर्विस। आप लोगों ने पहले लिंक पे क्लिक कर देना है और यहाँ आपके पास फाइवर की टर्म्स ऑफ सर्विस ओपन हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि सितंबर 22 इन्होंने लास्ट अपडेट की है, जो कि लेटेस्ट इनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो गाइस पहली चीज़ जो कि फाइवर हमें अलाउ करता है वो ये कि आपकी एज जो है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी लोग इसमें काम करते हैं जिनकी एज 18 ईयर से कम होती है, बट उनको फिर इस चीज़ में प्रॉब्लम आती है कि उनका CNIC अपना नहीं होता ताकि वो पेमेंट मेथड के लिए रजिस्टर करें। तो उसके लिए वो अपने पेरेंट्स का या किसी और का CNIC रजिस्टर करते हैं पेनीर में पेमेंट के लिए। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। गाइस यहाँ पे मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताऊंगा, लेकिन आपने इसको सारा रीड कर देना है क्योंकि इसमें काफ़ी सारा जो है टेक्स्ट है। अगर मैं इसको रीड करने लग जाऊं तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप लोगों ने लाजमी इसको सारा रीड करना है फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड। तो की टर्म्स पे हम लोग पहले आते हैं। इस पे बायर्स वो लोग होते हैं जो कि अपना बायर अकाउंट क्रिएट करते हैं और फाइवर प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट फ्रीलांसर्स को सर्च करते हैं और उनसे अपना काम करवाते हैं। कुछ बायर्स होते हैं जिनका नॉर्मल अकाउंट होता है, कुछ का बिज़नेस अकाउंट होता है, वो किसी बिज़नेस के साथ एसोसिएट होते हैं तो वो अकाउंट यूज़ करते हैं अपने बिज़नेस के लिए। और उसके बाद है कस्टम ऑफ़र्स हमारे पास आ जाती हैं। कस्टम ऑफ़र्स ऐसी होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बायर आपके पास आता है और आप उससे डील वगैरह सब कुछ करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये प्रोजेक्ट इतने दिन में और इतने बजट में करूँगा, तो आप उसे कस्टम ऑफ़र बेचते हैं उस प्रोजेक्ट के लिए। उसमें आपका बजट भी मेंशन होता है और डेज़ भी मेंशन होते हैं। जब आप उसे सेंड करते हैं तो वो वहाँ से एक्सेप्ट कर लेता है कस्टम ऑफ़र
और आपका ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है विद टाइम। जैसे ही ऑर्डर स्टार्ट होता है तो वहाँ पर टाइम इंटरवल भी स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम से पहले आपको वो ऑर्डर डिलीवर करना होता है, वरना वो लेट डिलीवरी में काउंट होगा। दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है कस्टम ऑर्डर्स। कस्टम ऑर्डर्स सेम वही होते हैं जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि बायर आपके पास आता है और आप उससे एज अ सेलर कस्टम ऑफ़र बेचते हैं। गिग एक्स्ट्राज ये होते हैं कि आप अपनी गिग अगर अपसेल करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा आपके पास आया, एक बायर आया, वो कहता है कि मेरे लिए आप एक लोगो बना कर दो। तो लोगो तो आप बना देंगे, लेकिन बाद में जब उसे लोगो पसंद आ जाएगा और वो कहेगा कि मुझे बिज़नेस कार्ड और लेटर हेड भी चाहिए, तो आपने उससे गिग एक्स्ट्रास के ज़रिए एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करनी है और आपने उससे एक्स्ट्रा टाइम भी ले लेना है कि इतने दिन में मैं आपके लिए ये चीज़ बना के दूँगा। तो गिग एक्स्ट्रास में ये होता है। गिग पैकेजेस हमारे पास, गिग जब हम क्रिएट करते हैं उसमें हमारे पास पैकेजेस का ऑप्शन होता है। आप एक पैकेज लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप 3 पैकेज लगाना चाहें 3 भी लगा सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप 3 पैकेजेस वाला ऑप्शन ही इनेबल करें, वो हम बाद में गिग क्रिएशन के दौरान देखेंगे, सो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं अपने ऑर्डर पेज पे। ऑर्डर पेज पे हमारे पास जब फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लाइंट ऑर्डर करता है तो उसका टाइम हमारे पास शो हो रहा होता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स जो शो हो रही होती हैं और उसकी सारी डिटेल्स। तो हम जब अपना प्रोजेक्ट के दौरान हम उसे अप्रूवल के लिए जो डिज़ाइंस बेचते हैं या इनिशियल ड्राफ्ट्स बेचते हैं, तो वो हम ऑर्डर पेज पे ही सेंड करते हैं और फाइनल डिलीवरी भी ऑर्डर पेज पे ही होती है। गाइस, ये बाकी चीज़ें आप खुद रीड कर लीजिएगा, ये काफ़ी इजी है, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी। इसके अलावा फाइवर पे जो भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसे गिग कहते हैं और उसकी स्टार्टिंग प्राइस हम $5 से स्टार्ट कर सकते हैं। $5 से कम नहीं होती, $5 से हम ज़्यादा रख सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास है वो है बायर जब ऑर्डर करते हैं आपको, तो पेमेंट आपकी फाइवर के पास होल्ड रहती है जब तक कि आपका ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो जाता। जब आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तो फाइवर ऑटोमेटिकली अपने एस्क्रो से, अपनी पेमेंट मेथड से जो है आपकी पेमेंट रिलीज़ करता है। और फाइवर की फ़ी वगैरह आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कितनी फ़ी वो डिडक्ट करते हैं। 20% ये लोग करते हैं अपनी डिडक्ट, बाकी आप डिटेल्स में इसको देख लीजिएगा। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों ने इससे गौर से देखना है। आपने कभी अपना ऑर्डर कैंसिल नहीं करना, क्योंकि इससे आपके रेटिंग पर, आपकी प्रोफाइल पर बहुत बुरा असर पड़ता है, आपकी प्रोफाइल अफेक्ट हो सकती है, तो इसको आपने अवॉइड करना है। बाकी चीज़ें, ये जो बाकी पॉइंट्स है ये आपने गौर से देख लेने हैं। उसके बाद हमारे पास सेलर्स की बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाती है, इसको हम थोड़ा रीड करते हैं। Sellers create gigs on Fiverr to allow buyers to purchase their services. It's clearly obvious, ये मतलब sellers gig create करते हैं और buyers वहाँ पे आके उनकी सर्विस परचेज़ करते हैं। सेलर्स उनको कस्टम ऑफ़र भी बेच सकते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। गाइस, इस पॉइंट में देखें कि आप कोई भी ऑर्डर जब कंप्लीट करते हैं तो 80% अमाउंट आपको मिलती है और 20% फाइवर अपना जो कमीशन है वो डिडक्ट करता है। तो ये पेमेंट के हवाले से है। उसके अलावा गिग्स हम कितनी क्रिएट कर सकते हैं पर लेवल। अगर आपका कोई लेवल नहीं है, आप इनिशियल लेवल पे हैं, तो आप स्टार्ट में 7 गिग्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लेवल 1 सेलर हैं तो 10 गिग्स क्रिएट कर सकते हैं। लेवल 2 सेलर हैं तो 20 गिग्स क्रिएट कर सकते हैं और टॉप रेटेड हैं तो आप 30 गिग्स क्रिएट कर सकते हैं। गाइस, आपका अगर इनिशियल लेवल है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप 7 की 7 गिग्स ही क्रिएट करें अपनी नीश से रिलेटेड, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अच्छा, यहाँ पर फाइवर की कुछ वायलेशंस हैं, वो आप लोगों ने गौर से रीड कर लेनी है। अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि फाइवर आपकी गिग और आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा अगर आप लोगों ने ये वायलेशंस की। इसमें मतलब गिग मिसलीडिंग टू बायर्स और अदर्स, स्पैम, नॉनसेंस और वायलेंट एंड डिसेप्टिव गिग्स,
कॉपीज़, दूसरों की गिग को कॉपी नहीं करना, पोर्नोग्राफिक इनअप्रोप्रिएट ऑप्शंस, ये चीज़ें आप लोगों ने नहीं करनी, लो क्वालिटी गिग्स प्रोवाइड नहीं करनी। आपने अपनी पूरी क्वालिटी देनी है, पूरी सर्विस देनी है जो आपने अपनी गिग डिस्क्रिप्शन में मेंशन की होगी। गिग एक्स्ट्रास वही होते हैं जो मैंने आपको लास्ट बताया, तो आप इसको बहुत गौर से रीड कीजिएगा। लेवल्स हमारे पास वही होते हैं जो कि ऊपर मेंशन थे। स्टार्ट में हमारे पास कोई लेवल नहीं होता, लेकिन जब हम कुछ फाइवर की रिक्वायरमेंट्स हैं उन तक पहुंच जाते हैं तो वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो फाइवर हमें लेवल 1 बैच दे देता है। फिर उसके बाद अगेन फाइवर का अपना क्राइटेरिया होता है कि अगर आप लोगों ने ये क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया तो आप लेवल 2 सेलर बन जाएंगे और उसके बाद टॉप रेटेड सेलर बन जाएंगे। गाइस, प्रो सेलर्स फाइवर में हैंड पिक्ड होते हैं, ये फाइवर खुद ही चूज़ करता है और ये बहुत ही टॉप लेवल के जो सेलर्स होते हैं। ये बैच या ये अकाउंट क्रिएशन का ऑप्शन फाइवर सिर्फ उन्हीं लोगों को देता है और ये अपनी अमाउंट जो भी रखें, चाहे वो $1000 से ही ये अपना जो काम है स्टार्ट करें, लेकिन उनके पास बायर्स ज़रूर आते हैं क्योंकि इनके पास प्रो सेलर का बैच होता है। गिग सब्सक्रिप्शन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आपके पास आता है, आपको ऑर्डर देता है और आप उसे एक ऑफ़र करते हो कि नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तो मैं आपको एक 15% या 20% डिस्काउंट दूंगा, तो वो लाजमी नेक्स्ट टाइम भी आपके पास ही आएगा। फाइवर स्टूडियोज़, इसको आपने गौर से देख लेना है। उसके अलावा हम नीचे आते हैं, यहाँ पर बायर्स की बेसिक परचेजिंग बेसिक्स हम लोग देखते हैं। यू मे नॉट ऑफर डायरेक्ट पेमेंट्स टू सेलर्स यूजिंग पेमेंट सिस्टम्स आउटसाइड ऑफ फाइवर प्लान। गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके पास अगर कोई बायर आता है तो आपने आउटसाइड ऑफ फाइवर उससे पेमेंट की लेन देन नहीं रखनी। मतलब ये है कि आपने कोई दूसरा पेमेंट का वर्ड ही आप यूज़ नहीं कर सकते। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह बताऊँगा। आप व्हाट्सएप का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, आप अपना फ़ोन नंबर का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, आप पेमेंट का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, आप फीडबैक का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। तो इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ध्यान रखना है। फाइवर का जो भी क्लाइंट आपके पास आएगा, आप लोगों ने पेमेंट विद इन फाइवर करनी है, सारी डीलिंग वगैरह फाइवर के अंदर ही करनी है, वरना वो आपको वार्निंग दे देंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म के होते हुए आप दूसरे पेमेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं, क्लाइंट को मतलब आउटसाइड ऑफ फाइवर ले जा रहे हैं। तो ये आप लोगों ने कभी नहीं करना। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर ऑर्डर्स के हवाले से काफ़ी डिटेल्स हैं, ये आप लोगों ने गौर से देखनी। गाइस, आई नो कि ये बहुत सारे डिटेल्स हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप लोगों ने तसल्ली से इनको देखना है, आप लोगों ने जल्दबाजी नहीं करनी। गाइस, मैंने बहुत सारे ऐसे सेलर्स देखे हैं जिनका टॉप रेटेड अकाउंट होता है, लेकिन वो ये गलतियां कर जाते हैं, उन्होंने ये चीज़ें सही से रीड नहीं की होती और उनके अकाउंट डिसेबल हो जाते हैं। यहाँ पर रिव्यूज़ के हवाले से डिटेल्स हैं, ये आप लोगों ने गौर से देख लेनी है। यहाँ पर डिस्प्यूट्स एंड कैंसिलेशन के हवाले से थोड़ी डिटेल्स हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं तो फाइवर का एक रेजोल्यूशन सेंटर होता है, वहाँ से आप ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं, म्यूचुअली कैंसिल हो जाता है, आपका क्लाइंट भी एग्री होगा, आप भी एग्री होगे, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। फाइवर लोगो मेकर ये मोस्ट प्रोबेबली बायर्स ही यूज़ करते हैं, तो इससे हमारा कोई ऐसा लेना देना नहीं है। गाइस, ये देख सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, आप लोगों ने इन सब को बहुत गौर से देखना है। ये देखें गाइस, यहाँ पर फाइवर ने क्लियरली बता दिया है, टू प्रोटेक्ट आवर यूजर्स प्राइवेसी आवर आइडेंटिटीज आर केप्ट एनोनिमस, requesting or providing email addresses, Skype, usernames, telephone numbers or any other personal contact details to communicate outside of Fiverr in order to circumvent or abuse the Fiverr messaging system or platform is not permitted। मतलब ये अलाउ नहीं है, ये चीज़ें आप लोगों ने ये चीज़ें नहीं करनी, तो यहाँ पर वायलेशंस हैं। गाइस, फाइवर ने हर जगह क्लियरली आपको बता दिया है कि अगर आप लोगों ने हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको फॉलो नहीं किया तो हम आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। गाइस, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक डिस्क्लेमर है, आप लोगों ने इसको गौर से सुनना है। डिस्क्लेमर ये है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कोई एक नेटवर्क होता है घर में जिस पे आप अपना फाइवर अकाउंट क्रिएट करते हो, तो सेम नेटवर्क पे आप
सेम लैपटॉप पे दूसरा अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब एक ही लैपटॉप में एक नेटवर्क होगा, एक फ़ोन नंबर होगा और एक ही अकाउंट होगा। आप सेम लैपटॉप पे दो अकाउंट रन नहीं कर सकते। हाँ, आपके पास अगर दूसरा सिस्टम पड़ा हुआ है, दूसरा लैपटॉप पड़ा हुआ है, आप उस पर यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्क बेशक सेम हो, लेकिन शर्त यह है कि उसमें फिर सर्विस डिफरेंट होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक लैपटॉप पे ग्राफिक डिज़ाइन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दूसरे लैपटॉप पे आपने सेम इंटरनेट कनेक्शन से अकाउंट क्रिएट करना है, बट आपका जो दूसरा लैपटॉप है उस पर आपका फ़ोन नंबर भी चेंज होना चाहिए, ईमेल आईडी भी चेंज होनी चाहिए, न्यू अकाउंट नेम होगा और उस पर आप सर्विस डिफरेंट देंगे, लाइक वेबसाइट डेवलपमेंट या कोई और चीज़ हो गई, या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ। तो इस टाइप के सर्विसेज आप अपने दूसरे लैपटॉप में दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि एक ही पीसी पे या एक ही लैपटॉप पे आप दो फाइवर अकाउंट्स रन नहीं कर सकते। गाइस, ये नीचे जितनी भी चीज़ें हैं आपने इनको गौर से देखना है। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2-3 घंटे ले लेंगी, लेकिन आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हमने काम कैसे करना है फाइवर पे, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमने अवॉइड करना है, वरना फाइवर ने क्लियरली बता दिया है कि हम आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे ना। तो गाइज़, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना फाइवर का GUI देखेंगे, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसे कहते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप कि आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइज़, आई होप कि आपको आज की वीडियो से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। फाइवर के टर्म्स एंड कंडीशंस हम लोगों ने रीड किए। आपने इनको मज़ीद डिटेल में रीड करना है, क्योंकि अगर आप ये रीड नहीं करेंगे तो इसमें आपका ही नुकसान है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फाइवर का कंप्लीट GUI देखेंगे, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसे कहते हैं। उसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेक श्योर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन भी ऑन है, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन इंस्टेंटली रिसीव हो। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।